नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट इन्वेजन का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो यार अब तक आपने देखा कि मेकर अर्थ 616 से निकलकर अर्थ 6160 पर पहुंच गया है, जहां उसने उस यूनिवर्स को अपना अल्टीमेट यूनिवर्स बना दिया है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें स्पाइडरमैन नहीं है और ना ही कैप्टन अमेरिका। मेकर ने इस यूनिवर्स को अपने हिसाब से बनाया है ताकि आगे जाकर उसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन इसी बीच मेकर को इमोर्टस इंजन बनाना है जिसके लिए उसे आवश्यक की जरूरत है। लेकिन मेकर को ये सब कुछ करते हुए ये पता नहीं था कि कोई और भी है जो मेकर को मारने आ रहा है, और वो है एंटी मेकर, यानी कि इस यूनिवर्स का कैंग। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ 6160 का रेड रिचर्स देखते हैं जो इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम है। तभी डूम और हॉवर्ड स्टार्क मिलकर इमोर्टस इंजन को ठीक करने लगते हैं। तभी डूम हॉवर्ड से कहता है कि मैं कुछ राज जानता हूँ, लेकिन तभी हॉवर्ड उस मशीन को ठीक करने लगता है और डूम से पूछता है तुम क्या जानते हो, जिस पर डूम कहता है कि मैं यहाँ रहकर मेकर के कुछ राज जान गया हूँ। जिस पर हॉवर्ड डूम से कहता है बोलो मैं सुन रहा हूँ। तभी डूम हॉवर्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ मेकर कहाँ से आया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने ये दुनिया कैसे बनाई। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, बस बताने के लिए अब तक कोई साथ में नहीं था, पर अब तुम आ गए हो, क्या तुम देखना चाहोगे। जिस पर हॉवर्ड डूम से कहता है हाँ मैं देखूंगा, लेकिन पहले ये काम पूरा करने दो। ये कहते ही हॉवर्ड फिर से इमोर्टस इंजन को ठीक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हॉवर्ड मशीन को ठीक कर देता है, लेकिन डूम उस मशीन में फॉल्ट निकलता है। तभी देखकर हॉवर्ड फिर से मशीन को ठीक करने में लगता है। तभी हॉवर्ड रेड से पूछता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस पर डूम हाँ कहता है। तभी हॉवर्ड डूम से पूछता है कि तुम यहाँ इस मशीन पर कितने समय से काम कर रहे हो। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत दिन हुए हैं काम करते हुए, मैं एग्जैक्ट गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर डूम हॉवर्ड से कहता है कि तुम इस समय टेम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइम में हो, जहाँ पर हर दिन एक जैसा होता है। तभी हॉवर्ड डूम से पूछता है कि तुम कब से यहाँ फंसे हो। जिस पर डूम हॉवर्ड से कहता है कि तुम उस दीवार पे लाइट देख रहे हो, ये सही टेम्परेचर था और इसलिए पहले मुझे लगा कि ये अनकरप्टेड सन है जो धीरे से समय के साथ बढ़ रहा है। मैं इसके प्रोग्रेस को मार्क करने लगा और फिर इन पर स्टडी करने लगा, पर मुझे लगा कि ये मंथ्स है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इसके बारे में और पता किया और जब जान गया तो मैंने जोर से चिल्लाकर बताना चाहा, और मुझे यकीन था कि वो सुन रहा है, और उसने सुन भी लिया और वो ये सुनकर हंसने लगा। और तब जाके मुझे पता चला कि वो मेरे साथ खेल रहा है। ये बात सच है कि वो मुझे यहाँ टॉर्चर कर रहा है और मुझसे नफरत भी करता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये पता नहीं है। तब ये सुनने के बाद हॉवर्ड डूम से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। जिस पर डूम हॉवर्ड से कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझे हो, तुम खुद से कभी भाग नहीं सकते हो। फिर एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि डूम और हॉवर्ड स्टार्क तैयार हो रहे थे। तभी हॉवर्ड डूम से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। जिस पर डूम कहता है कि ये हॉलोग्राम सूट काम कर रहा है। तभी डूम हॉवर्ड को इमोर्टस इंजन देता है, जिसे लेकर हॉवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मेकर को देखते हैं जो हॉवर्ड से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो क्या तुमने वो बना लिया। ये कहते ही हम वहाँ हॉवर्ड को देखते हैं जो इमोर्टस इंजन लेकर वहाँ आया था। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो अपने पास से एक लेटर निकालता है जिस पर टोनी लिखा हुआ था, और तब डूम मेकर के गार्ड्स का रूप लेकर अंदर आ जाता है। यहाँ मेकर वो इमोर्टस इंजन देखता है और कहता है कि तुमने सच में बना लिया, ये मशीन मेरे बहुत काम की है। अब इस मशीन के जरिए मैं दुनिया को जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। जिस पर हॉवर्ड ना कहता है। इधर हम देखते हैं कि डूम गार्ड्स का रूप लेकर अंदर आ जाता है। यहाँ हॉवर्ड मेकर से कहता है कि मैंने ये चीज नहीं बनाई है, ये बस पुराने वर्जन की कॉपी है, सिर्फ ये बेहतर है, लेकिन अफसोस तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। जिस पर मेकर कहता है कि हाँ हो सकता है कि ये मैंने ही बनाई हो और मैंने अपने पास्ट के वर्जन को दी हो ताकि इसे बेहतर बना सके। यहाँ डूम अंदर किसी तरह का डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। यहाँ हॉवर्ड मेकर से कहता है कि तुम कह रहे थे
कि मॉन्स्टर्स फ्यूचर से आए हैं और तुम भी मॉन्स्टर हो और अब मैं तंग आ गया हूँ साइड चुनते हुए। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है। ये देखकर मेकर हॉवर्ड से पूछता है तुमने क्या किया, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि मैंने सिटी के मेन फ्रेम में इंटरप्ट किया है और टेम्परल शील्ड गिरा दी है और उसे बुलाया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एंटी मेकर अपनी पूरी आर्मी के साथ आ चुका था। तभी आगे हॉवर्ड मेकर से कहता है कि तुम अपने हीरोज को बुला नहीं सकते हो क्योंकि वो मेरे कारण एक जगह पर लॉक हो गए हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि डोम ने सारे हीरोज को लॉक कर दिया था। यहाँ मेकर अपने आर्मी से कहता है कि वो रहा मेकर और आज हम मेकर से पूरा हिसाब चुकता करेंगे। ये कहते ही एंटी मेकर की आर्मी अटैक कर देती है जिनका सामना मेकर के गार्ड से होता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ी बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ मेकर हॉवर्ड से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने क्या किया है, तुम अपने तरीके से खेलना चाहते हो ना। जिस पर हॉवर्ड मेकर से कहता है कि ये कोई खेल नहीं है, तुम्हें अब रुकना होगा। जिस पर मेकर कहता है रुकना होगा, मैंने तो अब शुरुआत की है और रही बात तुम्हारी तो तुम इग्नोरेंट चाइल्ड हो जो एनवायरनमेंट को रिजेक्ट करने में लगा है। ये सब कुछ ऐसे नहीं था, मैंने ही ये सब कुछ किया है। ये सारे लोग मेरे हर एक काम को मिटाना चाहते हैं जिसमें तुम भी शामिल हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, या तो तुम भाग जाओ या फिर लड़ो। ये कहते ही हम देखते हैं कि हॉवर्ड शार्क वो इमोर्टस इंजन लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ मेकर कैंग के लोगों से लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है और कहता है कि तुम सब के सब प्यादे हो और मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, तो बेहतर यही है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे कैंग से लड़ने दो। ये कहते ही हम देखते हैं कि कैंग को मेकर दिखाई दिया और कहता है कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था और अब जाके वो पल आ गया है। ये कहते हैं मेकर और कैंग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। यहाँ थॉर का एक वेरिएंट हॉवर्ड पे अटैक कर देता है और हॉवर्ड को नीचे गिराता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाइंट मैन का वेरिएंट आकर हॉवर्ड को लात मारता है और दूर फेंक देता है। यहाँ हम डोम को देखते हैं जो चोरी छुपे बाहर निकल रहा था, तो वही जाइंट मैन की लात लगकर हॉवर्ड कहीं पर गिर गया था और देखता है कि उसके पास वो इमोर्टस इंजन है। इधर कैंग मेकर का सर जमीन पर पटकता है जिसके कारण मेकर का मास्क टूट जाता है। तभी मेकर कैंग से कहता है कि हेलमेट तोड़ने के लिए शुक्रिया, अब जाके मुझे कुछ याद आ गया है। और तब हमें मेकर की वो मेमोरीज के बारे में पता चलता है जो उसे याद नहीं थी। तभी मेकर याद करता है कि वो फ्यूचर में था जहां उसका सामना कैंग से हुआ था। तभी मेकर कैंग से कहता है कि मैं अपना किंगडम बना रहा हूँ, मैंने अपनी दुनिया बनाई है, तो बता मुझे मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर एंटी मेकर कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें यहाँ चाहता था और अब तुम आ गए हो। जिस पर मेकर अपना हेलमेट निकालता है और एंटी मेकर से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ। जिस पर कैंग कहता है कि मेरे लिए तो तुम मेकर हो और अब तुम मेरी ओरिजिन जान लोगे। ये कहते ही कैंग मेकर के सर पर वार करता है जिसके कारण मेकर के सर का आधा हिस्सा टूट जाता है और कुछ इस तरह स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। तभी मेकर कैंग से कहता है कि मैं अब तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तभी बीच में हॉवर्ड आ जाता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं कि हॉवर्ड ने अपने आर्मर में वो इमोर्टस इंजन लगा दिया था। तभी ये देखकर मेकर कहता है कि ये तुमने क्या किया। जिस पर कैंग मेकर से कहता है कि ये एक तीर में दो निशान लगाने वाला है। जिस पर हॉवर्ड कैंग से कहता है तुमने सही कहा। ये कहते ही हॉवर्ड अपने इमोर्टस इंजन के जरिए वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है और सबको दूर फेंकता है। यहाँ मेकर की कैसल में डोम आ जाता है और कैसल के अंदर के लैब में आकर वो पुराना वाला इमोर्टस इंजन निकाल लेता है और एक बॉक्स में डालकर बाहर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हॉवर्ड के अटैक के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी हॉवर्ड अपना आर्मर खोलता है और बाहर आता है और देखता है कि मेकर और कैंग वहां पर गिरे हुए थे। तभी हॉवर्ड एंटी मेकर के पास आता है और उसका मास्क निकालता है और फिर एंटी मेकर का फेस देखकर उसे अफसोस होने लगता है। यहाँ डोम बाहर निकलने के बाद डोम को बंद कर देता है जिसके कारण डोम में जितने भी हीरोज थे वो वही फंसे थे। फिर हम डोम को देखते हैं जो टोनी स्टार्क के पास आता है और उसे वो इमोर्टस इंजन देता है और साथ में वो चिट्ठी भी। तभी ये देखकर टोनी डोम से पूछता है कि क्या ये उन्होंने मुझे दिया। जिस पर डोम हाँ कहता है। तभी आगे डोम टोनी से कहता है कि इस इमोर्टस इंजन को हम दोनों ने मिलकर बनाया है। तभी टोनी डोम से पूछता है
कि क्या हॉवर्ड मर चुके हैं, जिस पर डूम कहता है हाँ, मेरे हिसाब से वो नहीं रहे। यह सुनते ही टोनी डूम से कहता है कि मुझे सूट की जरूरत पड़ेगी। ये कहते हैं टोनी अपने लिए एक नया सूट बनाता है और उस सूट में वो इमोटस इंजन जोड़ देता है। तभी डूम टोनी से पूछता है कि तुम्हारे इस नए सूट का नाम क्या है, कहीं तुम आयरन मैन रखने वाले हो? जिस पर टोनी कहता है नहीं, मैं अभी के लिए आयरन मैन नहीं हूँ, जब मैं ये नाम कमा लूंगा तब बन जाऊंगा, अभी के लिए तो बस मैं सिर्फ आयरन लैड हूँ। फिर हम डूम और आयरन लैड को देखते हैं जो इमोटस इंजन के जरिए पास में आते हैं, जहाँ वे लोग किसी बर्फीले पहाड़ पर आते हैं। तभी हमें हॉवर्ड के लेटर के बारे में पता चलता है, जिसमें हॉवर्ड ने लिखा था माय डियर एंथनी, मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ और यहाँ के लोगों से भी। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैं अच्छे काम में लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा था और मेरे ही कारण ये दुनिया खराब हो गई। लेकिन अब भी समय है, तुम ये सब कुछ ठीक कर सकते हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि आयरन लैड और डूम उन केव से होते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर बर्फ में अब भी कैप्टन अमेरिका है। और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।